सो वेलकम टू पार्ट 3 चैप्टर 1 सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी से सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा। बिकॉज मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का पहले मोल निकालना पड़ेगा और मोल से पहले आप क्या करोगे, मोलर मास निकालोगे। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ CH3COOH, ठीक है, करेंगे। मोलर मास ऑफ CH3COOH निकालिए। ये हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 इक्वल टू 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ CH3COOH निकालते हैं। मोल्स ऑफ CH3COOH निकालते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CH3COOH निकालते हैं। मोल्स ऑफ CH3COOH कैसे करके निकालोगे आप, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। तो वेट निकाल लेते हैं बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट कितना दे रखा है इसमें, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है इसका, 60। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे करते हैं 2.5 ओवर 60, यानी कि इस पॉइंट से आप यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, 1/24। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/24। 1/24 1/24 को आप डिवाइड करो 1 से, सॉरी 1 को डिवाइड करो 24 से, पॉइंट लगाओगे, एक ज़ीरो बढ़ाओगे, फिर एक ज़ीरो बढ़ाया जाएगा, फिर एक यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाओ, फिर 24 जो है 4 टाइम में जाएगा ये, वैसे क्योंकि 24 5 होता तो 100 होता, तो 24 टाइम में जाएगा ये। 24 जो है 24 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। बचेगा कितना, 4। फिर यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दो, ये जाएगा अब 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा 24। ये बचेगा यहाँ पे इसका 16। फिर यहाँ से इसका ज़ीरो बढ़ेगा और ये जाएगा, फिर 160 है। अगर ये 5 होता तो जाता फिर 150 में, नो ये 6 टाइम में जाएगा, 168, लेकिन 168 हो जाएगा अगर ये उसमें जाएगा। वेट लेट मी थिंक, ये जाएगा नो 6 टाइम में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0416। ओके, ये हो जाएगा 0.0416 मोल। ठीक है, अब मास ऑफ बेंजीन देखते हैं। मास ऑफ बेंजीन C6H6, मास ऑफ बेंजीन कितना है, 75 ग्राम। गिवन है, ये डेटा गिवन है 75 ग्राम। ओके, अब मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.0416 ओवर 75 ग्राम।
अब 75 ग्राम्स में है तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा वेट जब ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ ये यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ पे से यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 750। 750 को 416 से डिवाइड कर दो, ठीक है, सॉरी 416 को 750 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, ये जाएगा तुम्हारा 750 है, यानी कि अगर 6 टाइम, अगर ये 4 टाइम में जाएगा नहीं तो ये 5 टाइम में जाएगा, ठीक है, तो ये 5 टाइम में जाएगा, ये हो जाएगा 5 ज़ीरो का 0, 5 5 जा 5 25, ये जाएगा ये 7 और ये 5 7 जा 35 एंड 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 1 4, यहाँ पे से फिर 0 बढ़ा दो एक, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 टाइम में जाएगा, फिर से अगेन ये हो जाएगा 3 7 5 0। जी जितने भी ज़ीरो वाले होते हैं ना ये टेबल इजी होते हैं, इसकी ट्रिक होती है, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। 3500 सॉरी 3750, ठीक है, ये जो बचेगा ये बचेगा 3500, ठीक है। अब ये किस में जाएगा, ये 5 है, ये ज़्यादा में गया तो ये 4 में जाएगा एब्सोल्युटली, नो नो नो, ये जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 जो भी है 554.554 0.554 m, ठीक है, ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। इसके बाद में एक नया एक कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो, मोल फ्रैक्शन होता है एक रेशियो है नंबर का, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, वो एक रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि देखो मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन इज द ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution। मोल्स फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक बड़े से एक्स से, बड़े से एक्स से, जैसे कि अब आपको इसको फॉर्मूले में किस तरीके से लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट over total number of moles of component, total number of moles of all
कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर Na मोल्स हैं, ठीक है, और सोल्यूट है, और Nb मोल्स जो हैं वो सॉल्वेंट्स के हैं। तो XA मतलब हमें A का निकालना है ना, नंबर A वाले मोल्स, A वाले कंपोनेंट का जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका पहले लिखेंगे Na, इसका निकालना है, ओवर Na मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्लस Nb। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B का निकालना है तो क्या करोगे, XB करोगे, और NB मतलब जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है और टोटल कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, और जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का ऑल द कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के अंदर ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की तरह एक टर्म होता है मास फ्रैक्शन, उसको भी यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है कहीं WA और WB जो है मासेस है टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन क्या होगा A का, कि A करा इसी की तरह ऐसे करके A किया, XA इज इक्वल टू, हमें A का निकालना है ना मास फ्रैक्शन, WA ओवर WA प्लस WB मास फ्रैक्शन। ठीक है, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है तो भी आप ऐसे करोगे, XA इज इक्वल टू VA ओवर टोटल वॉल्यूम। ठीक है, VA प्लस VB। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 100 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप 100 से तो ये बन जाएगा मास परसेंटेज। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम परसेंटेज।